और अब खबर संभल से, जहां पर चंदौसी में मंदिर के बाद बावड़ी भी मिल गई है। बांके बिहारी मंदिर के पास ये बावड़ी मिली है। प्रशासन का आदेश, जेसीबी से यहां पर खुदाई हो रही है। प्लॉटिंग के दौरान मिट्टी डालकर इस पूरी बावड़ी को पाट दिया गया था। बहुत कुछ ऐसा नजर आ रहा है जो ये बता रहा है कि संभल में किस तरीके से जमीन पर मौजूद कई तथ्यों को छुपाया और दबा दिया गया और उसके बाद उस इलाके की प्लॉटिंग कर दी गई, उस इलाके का अवैध व्यापार कर लिया गया। ये बावड़ी यहाँ पर मिलती दिखाई पड़ रही है और प्रशासन अब हर उस तथ्य को यहाँ पर निकालना चाहता है जो संभल के ऐतिहासिक होने के लिए एक और सबूत सामने रख दे। तो सावधानी के साथ ये खुदाई संभल के एक अलग हिस्से में चल रही है। स्ट्रक्चर बना हुआ मिल रहा है जो ज़मीन के नीचे है और जाहिर सी बात है उसमें गंदगी काफ़ी है, लिहाजा ध्यान से सफाई की जा रही है। हम उस बावड़ी कुएं के अंदर पहुंच चुके हैं जिसमें चंदौसी का ये लक्ष्मणगंज एरिया है और ये बावड़ी कुआं है। बावड़ी कुएं की जो खुदाई हुई है, खुदाई के बाद से आप देख सकते हैं कि अंदर से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मैं साथी से कहूँगा इधर दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं और तस्वीरों के माध्यम से ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई के बाद ये रूप आया है निकल कर। आप देख सकते हैं क्योंकि ये बावड़ी कुआं, ये रास्ते हैं जिसकी बराबर ये खुदाई चल रही है। खुदाई के साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि बावड़ी किस तरीके की है। बावड़ी यहाँ पर खुदाई चल रही है और बावड़ी का जो रूप है वो निकल कर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ तस्वीर। और जिस तरीके से ये यहाँ पर बताया जाता है राम कली जो है वो यहाँ पर आती थी और स्नान करती थी कुएं में और अलग अलग कई प्रकार के कमरे हैं मेरे यहाँ पर। लेकिन अभी आगे खुदाई जारी है, आगे की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से बावड़ी का एक सच निकलकर बाहर आया है जिसको अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई थी। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल। हम उस बावड़ी कुएं के अंदर पहुंच चुके हैं जिसमें चंदौसी का ये लक्ष्मणगंज एरिया है और ये बावड़ी कुआं है। बावड़ी कुएं की जो खुदाई हुई है, खुदाई के बाद से आप देख सकते हैं कि अंदर से जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, मैं साथी से कहूँगा इधर दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं और तस्वीरों के माध्यम से ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पर खुदाई के बाद ये रूप आया है निकल कर। आप देख सकते हैं क्योंकि ये बावड़ी कुआं, ये रास्ते हैं जिसकी बराबर ये खुदाई चल रही है। खुदाई के साथ साथ आपको तस्वीरें दिखाई दे रही है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि बावड़ी किस तरीके की है। बावड़ी यहाँ पर खुदाई चल रही है और बावड़ी का जो रूप है वो निकल कर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ तस्वीर। और जिस तरीके से ये यहाँ पर बताया जाता है राम कली जो है वो यहाँ पर आती थी और स्नान करती थी कुएं में और अलग अलग कई प्रकार के कमरे हैं मेरे यहाँ पर। लेकिन अभी आगे खुदाई जारी है, आगे की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। एक बड़ा खुलासा हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से बावड़ी का एक सच निकलकर बाहर आया है जिसको अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई थी। मैं फिरोज आलम, जनपद संभल। यहाँ मौजूद हैं इस समय चंदौसी की बावड़ी के ऊपर और जिलाधिकारी और यहाँ पर हमारे एसपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर निरीक्षण करने आए। जानते हैं पूरा मामला क्या है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। सर किस तरीके से देखते हैं और अभी निरीक्षण किया है, क्या कहते हैं? यहाँ 3 तल की बावड़ी है। सबसे ऊपर का जो तल है वो ईंटों का बना हुआ है। इसके नीचे जो 2 तल है वो मार्बल के हैं। लगभग 400 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के अंदर ये है और 210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ही वर्तमान में प्राप्त है, बाकी पर अतिक्रमण है। तो ये वाटर बॉडी का एरिया है, यहाँ जल संरक्षण का स्थान होना चाहिए। तो जो भी ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम अतिक्रमण मुक्त भी कराएंगे। अच्छा सर, मेरा एक सवाल ये है, जिस तरीके से 200 मीटर पर श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है वो खंडर बन गया है, उसको लेके भी आपसे और शासन से प्रशासन से मांग की गई है जीर्णोद्धार के लिए, तो उसमें क्या कहें? कल समाधान दिवस में दोनों प्रकरण आए थे, उसके लिए भी हमने बोला है कि लगभग 17-18 बीघा भूमि है उसके अंदर, तो उसको भी हम संरक्षित कराएंगे और जो समाज के लोग हैं वो अपना पुनरुद्धार करेंगे और अपनी पूजा अर्चना भविष्य में आरंभ करेंगे। देखिए यहाँ एसपी साहब भी मौजूद हैं, इनसे पूछ लेता हूँ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम है? सर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस एरिया में ताकि किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो उसके लिए बैरिकेडिंग की जाएगी और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। जिस तरीके से यहाँ जिलाधिकारी और एसपी साहब से यहाँ बातचीत की और उन्होंने साफ साफ बताया है कि अगर यहाँ अतिक्रमण है तो उसको हटवाया जाएगा और साथ ही सुरक्षा को लेकर पुलिस अधीक्षक
ने कहा है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ तैनात रहेगी।